ओम शांति। आज रक्षाबंधन का दिवस। हम बच्चों के लिए तो संगम युग टोटल रक्षाबंधन है, क्योंकि ये बंधन सब प्रकार के बंधनों को काटने वाला है। एक ही बंधन में बंध जाए तो सारे बंधन कट जाते हैं। प्रायः बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बंधन ऐसा है जो हर एक को प्रिय है, हर एक को प्रिय है, क्योंकि ये सब से हमको मुक्ति दिलाता है। और वो बंधन है परमात्म प्रेम का बंधन, पवित्रता का बंधन हमने बांध लिया, वो हमारा कायम है। लेकिन परमात्म प्रेम से हम अपनी रक्षा करते हैं, अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं, कुल की रक्षा करते हैं और विश्व रक्षक बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये बंधन मैं तुमको बांधता हूं और मेरा वायदा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारी रक्षा सदा करता रहूंगा, सदा करूंगा। कैसे रक्षा करूंगा? हर एक अनुभवी है। कैसे बाबा वक्त पर, कठिनाई के टाइम पर आकर हम बच्चों की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन बाबा भी रक्षा उनकी करेगा जो अपनी रक्षा करेंगे। जो अपनी रक्षा के प्रति सजग नहीं है तो बाबा उनकी रक्षा कर भी नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि का योग जब बाबा के साथ है ही नहीं तो बाबा की प्रेरणा, बाबा की इंस्पिरेशन कैच नहीं कर सकते। तो अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा तमोगुणी वायुमंडल से करना, ये हमारा वायदा रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में है। फिर बहन बांधती है, बहन भाई को कहती है, भाई जैसे आप मुझे उस पवित्र ऊंची निगाह से देखते हो, ऐसे ही आपने इस संसार की सब माताओं बहनों को इतनी ही ऊंची निगाह से देखना है, सबको। जब ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है तब ये संसार काम अग्नि में जो जल रहा है वह अग्नि शांत हो जाती है। बाबा हमारे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज कराते हैं। ओरिजिनल संस्कार हमारे बहुत शुद्ध, बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल हैं, बहुत पवित्र हैं। उन संस्कारों की इमर्जेंस, उनका इमर्ज होना, ये है रक्षा बंधन का तप।
उतारते नहीं है ना, कई ऐसे होते हैं जो उतारते नहीं है। और क्या बोलते हैं, ब्राह्मण आकर के घर के खिड़कियों दरवाजों को भी बांध जाते हैं, कोई नेगेटिविटी घर में प्रवेश ना करे। तो पहले तो मन में प्रवेश होती है, तब घर में आती है। अगर ये मन ही बंधा हुआ है परमात्म प्रेम में, तो वो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। सुनते हैं मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, आज की मुरली श्री कृष्णपुरी के मालिक जन्माष्टमी श्री लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सारी मुरली राखी और जन्माष्टमी पर। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो, श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उनको सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। क्यों ऐसा है? सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य नहीं दे सकते, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि देवी देवता सर्वोच्च मानव पद है, सर्वोच्च। तो उनको कौन देगा? जरूर जो उनसे ऊंचा है। तो उनसे ऊंचा परमात्मा है। बाबा कहते हैं, राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। किसकी राजधानी नहीं है? लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो होती है ना, राधे कृष्ण की राजधानी नहीं है। उनको सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उनका जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए। राधे कृष्ण इकट्ठे हैं, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया। स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वो है ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है ये किसको पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे, और सतयुग में प्रारब्ध भोगी कौन सा धर्म है संगम पर? पूरा नाम बताओ अपने धर्म का। अपने धर्म का नाम बताओ। आदि सनातन ब्राह्मण देवी देवता धर्म, हम इस धर्म के हैं। हम लोग स्कूल कॉलेज में जब फॉर्म भरते थे उसमें लिखते हैं ना आप किस कौन से रिलीजन के हो, तो हम लिखते थे आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वो कहते ये कौन सा धर्म होता है, वो काट के उसको हिंदू लिख देते थे। क्लर्क होते थे ना, उसको काट के हिंदू लिख देते थे। हम कहते हैं हम आदि सनातन है, हमारा धर्म आदि सनातन ब्राह्मण देवी देवता धर्म है। हम अपने फॉर्म में ऐसे भरते थे और वो काट देते थे। बाबा कहते हैं जरूर बहुत जन्मों के, हाँ, समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। कृष्णपुरी के मालिक कैसे बनेंगे? और शिव भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं, नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंतर किया जो पैदा हो गए? बाप ही इन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। क्या है हिस्ट्री इनकी? ब्रह्मा विष्णु शंकर की हिस्ट्री क्या है? हरिंदर भाई, ये कर्तव्य बता रहे हो, हिस्ट्री बताओ।
हिस्ट्री क्या है इनकी? बाबा कहते हैं आप इनकी हिस्ट्री जानते हो, तो ये हिस्ट्री क्या है इनकी? ब्रह्मा विष्णु शंकर की हिस्ट्री क्या है? ठहरो, वेंकटेश भाई बताता है। शंकर जी कहाँ गए फिर? हिस्ट्री बतलाओ। हाँ नरेंद्र भाई, कोई और बताएगा? हिस्ट्री दीपेश? ये तीनों सूक्ष्म देवताएं हैं जो परम धाम में रहते हैं। जब संगम युग आता है तो शिव बाबा इनको अपने साथ लाते हैं, सूक्ष्म वतन को स्थापन करते हैं, खोलते हैं, और ये तीनों साक्षात्कार के निमित्त हैं। और जब पाठ पूरा हो जाता है तो ये तीनों देवताएं वापस परम धाम चले जाते हैं। बस इतनी हिस्ट्री है। मैंने लाइफ स्टोरी तो पूछी नहीं आपसे, मैंने लाइफ स्टोरी तो पूछी नहीं जो आप ब्रह्मा सो विष्णु बता रहे हो। मैंने केवल हिस्ट्री पूछी। जी हाँ, और कहाँ होते हैं तीनों देवताएं? सूक्ष्म वतन तो खत्म हो जाता है ना संगम पर, उसके बाद खत्म, तो ये देवताएं कहाँ जाएंगे? वतन में ही जाएंगे ना। आप देखो परमधाम का चित्र जो ओरिजिनल बना है, तभी मैं कहती हूँ जो ओरिजिनल चित्र हैं उन, हाँ ओरिजिनल चित्र उनको स्टडी करो। ये बाद में रंग बिरंगे विचार विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो सारे बिंदु 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 दिखा देते हैं, देखने में सुंदर लगे। अरे सुंदरता को क्या करना, ज्ञान गुम हो जाता है। ओरिजिनल देखो ना, बाबा का बनवाया हुआ। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा नाम तो था नहीं, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहां से आया किसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया। इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है
तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती हैं, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। सुना, बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये समझाया जाता है जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे। नेचुरल है। जो खुद ही स्मोक करेगा, खुद ही ड्रिंक करेगा, खुद ही ये सब चीजें करेगा, तो उसमें ताकत नहीं होती है दूसरे को कहने। कैसे बोलेगा? बोलेगा तो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वो तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वह परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे सुधाबेन? श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे क्यों? ठहरो, सुधा किस किस का नाम है? मनामी बेन, आप किसी भक्त को कहोगे तो वो तो डॉक्टर शर्मिला, श्री कृष्ण की दुनिया है दैवी निर्विकारी दुनिया। वहां कोई पतित है ही नहीं, तो पतित से पावन कैसे करेगा? कोई पतित हो तब तो उसको पावन बने, वहां कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं उनको नहीं कहेंगे। आपका उत्तर भी राइट, लेकिन उसको किस ढंग से कहना है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। उनका तो जन्म होता है, उनके माँ बाप दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वो खुद ही अपना परिचय देते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं। अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है, तब ही बाप आकर
सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात पर समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो ना सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, पर तो फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं, तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था, वो फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है, वही सुनाता हूं। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है, तुम जानते हो। श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। कहते ना 184। अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। बाबा ने बहुत सुंदर चित्र बनवाया था श्री कृष्ण का। वो तो चित्र मिलता ही नहीं, आजकल दिखता ही नहीं है। उसमें लात मार रहा है नर्क को, हाथ में स्वर्ग का गोला है। अब फिर है हमारे पास डिवाइन क्रिएशन में अशोक भाई, अशोक भाई नहीं है? हाँ, ये वाला चित्र। बाबा कहते हैं, बच्चों के दिल में कितनी खुशी है, तुम जानते हो। ये हो गया। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, बाकी श्री कृष्ण पुरी होगी। ये ब्राह्मण ही हैं जो फिर ये राज योग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राज योग सीख रही है, परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग। बोलो मनोज में,
हमारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते मीठे बच्चों अब मैं आया हूं तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए, पुकारते हो बाबा आओ। आओ कहाँ आओ? इस पुरानी दुनिया में। तुम सुख धाम के लिए रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए, पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो है नहीं, अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो, ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। कुंभकर्ण की नींद क्यों कहा जाता है? हाँ? जिस पर कोई असर नहीं होता, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते उसको कहते हैं कुंभकर्ण की नींद, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, पूरे टाइम पर आता हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूं। अब कहता हूं मन मना भाव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देखे सर्व संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। वो अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वो ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी। वह हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूं। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते, तो वो है, बोलो, वो है हीरे जैसा, वो है हीरे जैसा। आकाश फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना। सदा नशा रहे, ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। आज राखी के दिन यही वायदा कर लो, हम होली हंस रहेंगे, कोई कंकड़ हम धारण नहीं करेंगे, कोई अवगुण किसी का देखेंगे नहीं। अगर देखे हुए हैं उनको आज के दिन खत्म करेंगे, आपस में मिलजुल करके फिनिश करेंगे। अवगुण नहीं देखना। अरे हर एक की अपनी अपनी होती है, हर बात होती है, बात करो, चलो आगे। पकड़ के बैठना बुद्धिमानी नहीं है। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना, गलती से भी। स्लोगन, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अव्यक्त इशारे, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। आज का बाबा का इशारा, जो ईश्वरीय कार्य के बिजनेस में बिजी रहता है उसे फायदा ही फायदा होता है। आदरणीय दादी जी का, हर बोल अनमोल, सर्व के प्रति स्नेह का भाव। दादी जी का हर बोल अनमोल था। उन्होंने कभी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं रखी, सर्व के प्रति सच्चे रूहानी स्नेह का भाव रखा। कई बार हमारा एक बोल जीवन भर के लिए कोई को भी दुश्मन बना देता है। इसलिए अपने बोल पर बहुत अटेंशन चाहिए। दादी जी ने कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जो किसी के दिल में दर्द पैदा कर दे। तो हमारा एक एक शब्द हर आत्मा को महान बनाने वाला महावाक्य हो। हम सबके स्नेही और शुभ चिंतक बनकर रहे। अच्छा, ये है आनंद स्वरूप स्थिति चल रही है। हर एक आत्मा के संबंध संपर्क में आते स्मृति रहे कि मैं रमता योगी मस्त फकीर हूं। तपस शक्ति क्या मिलती है? तपस्वी स्वरूप में बैठ योग की शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करते हुए
दिल में सदा अनुभव का ये गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया। ऐसे मस्त योगी बन अपनी प्राप्ति संपन्न जीवन से आनंद का प्रकंपन फैला रही हूं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और हमारी विजय दीदी मुरली रिवाइज करा के आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगी। मैं आप लोगों से छुट्टी लेती हूँ।
ना उठने जल्दी रखो। ओम शांति। अभी आप सबने प्यारे बाबा की मुरली सुनी है। अब मुरली में क्या क्या पॉइंट्स थी वो अभी हम रिवाइज करेंगे, और इसके बाद आज राखी का भोग लगेगा, इसलिए आप सभी बैठे रहेंगे। अच्छा, तो आज की मुरली की पॉइंट है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए। गीत कौन सा था? भोलेनाथ से निराला। ये कौन सा युग है? संगम युग है। और लीप युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग, पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्णपुरी का मालिक कैसे बनते हैं? पढ़ाई पढ़ने से, और सबसे बड़ी बात पवित्र बनने से। बाप सतो प्रधान स्वर्ग कब बनाती हैं? उत्तर है जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बन जाता है। हमें किस बात की खुशी होनी चाहिए? नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दूसरा, हम राजयोग सीखकर देवता पद पाएंगे। तीसरा, ये पढ़ाई पूरी होगी तब हम कृष्णपुरी में जाएंगे। श्री कृष्ण का जन्म कब होगा? श्री कृष्ण का जन्म अभी होगा? होगा अभी नहीं तो कब होगा? जब पढ़ाई पूरी होगी, जब अनेक धर्मों का विनाश होगा। क्या सहज है और मेहनत किसमें है? पढ़ाई सहज है और योग में मेहनत है। होली हंस की विशेषता क्या है? व्यर्थ को छोड़ते हैं, समर्थ को अपनाते हैं। आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। किसी का अवगुण धारण नहीं करते। सर्वंश त्यागी की परिभाषा पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले। बिंदी लगाने से फायदा? समय बच जाता है, मेहनत से छूट जाती हैं, सारी जाल सेकंड में समा जाती है। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाती हैं। संगम युग में क्या होता है? पहला, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पैदा होते हैं। दूसरा, हम बाप को याद करने की मेहनत करते हैं। तीसरा, पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती। चौथा, श्री कृष्ण की आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखती। पांचवा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए पढ़ाते हैं। क्या होने से क्या होता है? पहला है, बाप द्वारा नॉलेज पढ़ने से देवता बनते। पढ़ाई पढ़ने से कृष्णपुरी का मालिक बनती है। तीसरा, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करने से
नीचे उतरते। हेल के हेवन बनने से हम हेवन पर राज्य करते। देह के सर्व संबंध छोड़ माम एकम याद करने से पावन बनते। लास्ट, अपवित्रता का नाम निशान समाप्त होने से भविष्य में इस होलीनेस का टाइटल मिलता है। अच्छा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या समझाना है? श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं। राधे कृष्ण कलयुग के अंत में राजयोग सीखते हैं। तीसरा, यह उनका 84वां जन्म है। इनका नाम ही ब्रह्मा रखते हैं। राधे कृष्ण की स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। लास्ट, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी हैं। धारणा कौन सी करनी है? एक है डबल अहिंसक बनना है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है, अपवित्रता का नाम निशान समाप्त करना है, ज्ञान का विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। लास्ट, किसी भी बात को बिंदी में समाना, बिंदी बन जाना और बिंदी लगाना। ये थी आज की मुरली की पॉइंट्स। तो अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे। पहले सोचा तो नहीं था, मेरे से पूछा भोग लगेगा, मैंने कहा नहीं। फिर सोचा अगर भोग नहीं लगाएंगे, आज राखी है, और फिर एक एक आके कहेगा आज भोग क्यों नहीं लगाया, आज भोग क्यों नहीं लगाया, आज भोग क्यों नहीं। इसलिए अच्छा है भोग लगाने। मैंने यहाँ बैठे बैठे क्लास में आने के बाद इनको कहा भोग बनाओ, चाहे थोड़ा ही बनाओ, भोग बनाओ, भोग लगेगा। तो सबने उठ के पूरी तैयारी कर दी। तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत थैंक्स और शाबाश है उन भाई बहनों का जिन्होंने समय पर हमको तैयारी कर दी। अच्छा, अभी भोग कौन लगाएगा? जो भोग लगाएगा आ जाए। चलो जल्दी जल्दी आओ, जो भी आना चाहे, जो आना चाहे। चलो चलो चलो, मैं किसी के लिए नहीं कह रही। एक बीच में बैठ जाओ, एक उधर बैठ।
रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। प्यारे बाबा तुमने बांधी शुभ संकल्पों की राखी, पल भर जुदा न होंगे तुमसे, बन के रहेंगे हम साथी। प्यारे बाबा तूने बांधी शुभ संकल्पों की राखी, पल भर जुदा न होंगे तुमसे, बन के रहेंगे हम साथी। प्यारे बाबा परम पिता की पहली रचना, भैया बहना का अनुराग। परम पिता की पहली रचना, भैया बहना का अनुराग। सजे हुए परमाप प्यार से स्नेहमयी राखी के तार, स्नेहमयी राखी के तार, कल्प कल्प के रूहानी रिश्तों की राखी है साथी। पल भर जुदा न होंगे तुमसे, बन के रहेंगे हम साथी। प्यारे बाबा हर एक मस्तक में हम तो चेतन मणि ही देखेंगे। हर एक मस्तक में हम तो चेतन मणि ही देखेंगे। आत्म भाव में टिक करके आपसे ही हम सीखेंगे। आपसे ही हम सीखेंगे, भूलेंगे ना हम संतान, एक ही कुल के हैं बाती। पल भर जुदा न होंगे तुमसे, बन के रहेंगे हम साथी। प्यारे बाबा हम सब भाई बहने मिलकर नरक को स्वर्ग बनाएंगे। हम सब भाई बहने मिलकर नरक को स्वर्ग बनाएंगे। प्रेम एकता पावनता से मधुबन हम महकाएंगे, मधुबन हम महकाएंगे। इस बंधन को निभाएंगे हम, स्वर्णिम हो जाए धरती। पल भर जुदा न होंगे तुमसे, बन के रहेंगे हम साथी। प्यारे बाबा तुमने बांधी शुभ संकल्पों की राखी, पल भर जुदा न होंगे तुमसे, बन के रहेंगे हम साथी। प्यारे बाबा प्यारे बाबा प्यारे बाबा प्यारे बाबा।
तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है।